हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। सितंबर मास का महीना है और आपकी चंद्र राशि के आधार से फलादेश है। आप इसको बारीक से देखिए। यहाँ पर देखिए कि चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, संतान, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, भाग्य, स्थान और बिजनेस व्यापार हमारा कैसा रहने वाला है। आइए 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे और सितंबर मास के महीने में वो कौन सा बेहद शुभ तारीख है जिनमें हमारी राशि पर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और हमको बहुत बड़ा अपने कर्म क्षेत्र में और भाग्य क्षेत्र में हमारा उदय भी होने जा रहा है। उन तारीखों को भी थोड़ा जानेंगे और वीडियो के अंत में आपको सटीक कुछ उपाय भी बताएंगे, तो आप देखते रहिएगा। और देखिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अन्य जातकों को भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आइए अब चलते हैं चार्ट की ओर, 9 ग्रहों का फलादेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आपकी ये मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए कि जीवन का सबसे पहले जो अमूल्य वस्तु होती है, जीवन का सबसे अमूल्य धन होता है, वो स्वास्थ्य होता है व्यक्ति का। तो हम देखते हैं आपको पूर्ण 9 ग्रहों की दृष्टि समझाते हुए। ये आपके लगन में राहु बैठे हैं, ये मीन राशि है। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और पंचम में ये चौथी राशि है यानी कर्क राशि चंद्रमा बैठे हैं। छठम भाव में बुध और सूर्य विराजमान हैं और सप्तम भाव में केतु और शुक्र विराजमान है। ये आपके 9 ग्रहों का चार्ट है। अब देखिए कि चलते हैं आपका मासिक राशिफल सितंबर का, वो कौन सा अच्छी शुभ तारीख होंगी जिनमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं जो पराक्रम में बैठे हैं। शुभ स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए राहु आपके लगन में बैठे हैं। अगर रोग की दृष्टि से देखते हैं तो छठम भाव में बुध और सूर्य यहाँ पर विराजमान बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि थोड़ी थोड़ी सी बातों पर स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जैसे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, अन्य ऐसी छोटी छोटी यानी शारीरिक एक तनाव की स्थिति पैदा बन सकती है। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कौन सा उपाय करेंगे वो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। ठीक है ना। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की दृष्टि में आगे सितंबर में कुछ तारीखों के बाद ठीक हो जाएगा, अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि ठीक रहेगी। छोटी मोटी खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैरियर की दृष्टि हमारी कैसी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये आपका कैरियर भाग्य और ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक है ना, दोनों ही हैं। तो यहाँ कैरियर की दृष्टि से देखते हैं तो देखिए कैरियर भाव में आपके में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं जो इस समय आपके पराक्रम भाव में विराजमान है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि कैरियर का स्वामी पराक्रम में विराजमान है तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। जो हमने सोच रखी हैं, जो बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए हैं, उनमें गति आएगी और वो कार्य हमारे धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे सितंबर के माह के महीने। और दूसरा बहुत अच्छा आपके लिए एक संकेत है। देखिए सितंबर मास के महीने में मंगल इसी स्थान पर रहेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रह हैं जो वर्तमान में रहने वाले हैं मंगल, और मंगल इस समय आपके कैरियर पर दृष्टि है। तो देखिए बहुत अच्छा है। अब देखिए कि जो इंजीनियर हैं और जो डॉक्टर हैं, राजनीति करने वाले राजनेता हैं, यहाँ पर देखिए विद्युत का कार्य करने वाले, यहाँ पर प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले, जमीन संबंधित कार्य करने वाले, इनको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि एक कैरियर पर रहेगी। अब जब देखिए यहाँ बृहस्पति अपने पराक्रम को यानी कैरियर का स्वामी पराक्रम में विराजमान है। अब देखिए कि यह मंगल की एक दृष्टि, अब मंगल होती है सेनापति।
अब देखिए कि सेनापति का काम क्या होता है कि सेनापति हमारे जीवन में कहते हैं कि बहुत अच्छी मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, हमको बेहद अच्छा लाभ होगा। तो थोड़ा सी मेहनत करवाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। या सेना के क्षेत्र में जॉब करने वाले, उनको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर राजनीतिक नेताओं को लाभ मिलेगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत अच्छा लाभ है, पुलिस, सेना इत्यादि में। जॉब की दृष्टि से बहुत लंबे समय से प्रमोशन जो रुका हुआ, उसमें लाभ मिलेगा सितंबर के महीने में। मंगल यहीं रहने सितंबर के महीने में। अब देखिए कि चर्चा कर लेते हैं आपके भाग्य स्थान की। ठीक है, अब ये भाग्य स्थान आपका, और ये हो गया कर्म स्थान। ठीक है, अब भाग्य स्थान का स्वामी आपका यानी कौन बनते हैं? भाग्य के भी मालिक मंगल ही बनते हैं। अब ये बैठे मंगल कहाँ? सुख भाव में। अब देखिए कि भाग्य का स्वामी सुख में बैठा हो, यानी भाग्य का स्वामी सुख भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर हमें क्या लाभ देने जा रहे हैं सितंबर मास के महीने में? अब जो बहुत लंबे समय से खरीद पखोर कर रहे थे, प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे थे, जमीन संबंध डीलिंग कर रहे थे, बहुत लंबा डीलिंग कर रहे थे, और जहाँ पर हमारा बहुत लंबे समय से उस डीलिंग में काम रुका हुआ था, जमीन संबंधित, बिल्डिंग संबंधित, जो कि हमारे काम बनते बनते बार बार रुक रहे थे, तो यहाँ पर आपको भाग्य का यानी स्वामी सुख में बैठा हुआ है, और भाग्य का स्वामी सुख में बैठ करके हमारे उस कार्य की वृद्धि करेगा, हमें लाभ भी मिलेगा सितंबर मास के महीने में। यहाँ पर आपके भाग्य साथ देगा। कर्म क्षेत्र भी, कर्म कैरियर में भी मंगल की दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ देखिए कि बहुत अच्छा कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि भाग्यस्थान पर पड़े, जो अपने ही घर के स्वामी हैं, अपने ही घर के मालिक हैं। तो देख बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की भी एक 7वीं दृष्टि यहाँ है। अब देखिए कि भाग्य यहाँ जागृत होगा, बहुत लंबे समय से कार्य किए हुए। ठीक है, अब करते हैं चर्चा एक बहुत बड़ा जीवन का एक सुखमय वातावरण जो हमारा होता है, वो दाम्पत्य जीवन होता है, व्यापार होता है। यहाँ पर ये देखिए दाम्पत्य जीवन का जो आपका स्थान है, हमने चर्चा करी कैरियर और भाग्य की। ठीक है, अब आते हैं दाम्पत्य जीवन और बिजनेस व्यापार पे। ये आपका 7वां भाव है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपकी कन्या राशि है 7वें भाव में, और ये केतु और शुक्र महाराज विराजमान है। अब यहाँ राहु लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र भी आपके नीच के हैं। कब तक? 18 सितंबर तक। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए 18 सितंबर तक अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लंबी डील कर रहे हैं, नया कारोबार खोलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो मानसिकता है, मन है, वो बार बार बदलाव की ओर चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ केतु के साथ में नीच का शुक्र बैठा हुआ है। और देखिए नीच का शुक्र क्या है कि यहाँ पर जो कैसे आपको मन को भटका रहा है, आपका मन को अन्य विषयों की ओर ले जा रहा है, यानी मन बार बार बदल रहा है, मन एक स्थिर नहीं रह रहा है। यहाँ पर थोड़ी यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कब तक? 18 सितंबर तक। सामंजस्य में थोड़ा सा फिर बदल और सामंजस्य में बदलाव जो आना है वो 18 सितंबर को आएगा। ठीक है, व्यापार में जीवन साथी के साथ अगर यहाँ देखिए कि प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो वहाँ ये 5वां स्थान देखा जाता है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब राहु एक 5वीं दृष्टि से अपने स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ प्रेम संबंधों की भी चर्चा यहाँ करते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा भटकाने वाला कार्य बनना है। आपसे सामने वाला कुछ कह देगा, लेकिन वो कुछ ही समय में बदल जाएगा। वो चाहे आपके विवाह की लव रिलेशन की बात चल रही हो, लेकिन वहाँ हाँ करने के बाद वो अपने मन को
बदल सकता है, क्योंकि ये राहु की एक पंचम दृष्टि भी है और यहाँ पंचम भाव में आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ये मन को बार बार बदलने वाला होता है। अब देखिए कि यहाँ व्यापार की स्थिति भी आपकी ठीक 18 सितंबर को, अब ये 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव में अकस्मात लाभ देंगे व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि अपने उच्च में आ जाएंगे, यहाँ पर बेहद अच्छा लाभ देंगे। और यहाँ देखिए 23 सितंबर का दिन होगा और 18 सितंबर को आपकी राशि में बहुत बड़ा बेहद बदलाव होने जा रहा है। अब देखिए कि बुध, यहाँ देखिए दाम्पत्य जीवन को ये बुध भी खराब कर रहे हैं, व्यापार की स्थिति को भी थोड़ा सा ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बुध बैठे हैं छठम भाव में। यहाँ देखिए कर्जे में डुबा रहे हैं, यहाँ पर बार बार हमारे व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बुध कब तक, यहाँ 23 सितंबर बुध यहाँ कन्या राशि में उच्च के आ जाएंगे। और देखिए कि आप, बहुत मजे की बात, कन्या राशि यहाँ बुध जब विराजमान आ जाएंगे तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। अब बुध अपने ही घर में आ जाएंगे यहाँ व्यापार के क्षेत्र में, और आपके जीवन साथी के साथ में जो अब तक बहुत मनमुटाव चल रहा था, तो यहाँ सामंजस्य बनेगा। और जिस पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, अब तक जो काम 18 सितंबर तक नहीं बन रहा था, जहाँ पर बार बार मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही, तो यहाँ 23 सितंबर से आपको लाभ होगा व्यापार क्षेत्र में। बुध अपनी चुकी राशि पहुँच जाएंगे। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से पंचम भाव है। यहाँ देखिए कि राहु भी यहाँ पर पंचम भाव को देख रहे हैं, प्रेम संबंधों को देख रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ राहु मन भटकाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ विद्यार्थियों को आगे अच्छा लाभ मिलेगा, जो कि 23 सितंबर से 18 सितंबर से भी लाभ अच्छा मिलेगा नए कार्य में, क्योंकि सप्तम में यहाँ पर बुध आने से भी विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ भी एक विद्या का, धर्म का क्षेत्र होता है। अब देखिए कि यहाँ शनि आपके द्वादश भाव में विराजमान है, विदेश यात्रा संबंधित, क्योंकि शनि वक्र गति में चल रहे हैं, क्योंकि शनि का रिजल्ट अब यहाँ आ जाएगा आय भाव में, ठीक है ना। अब देखिए कि राहु भी यहाँ पर लाभ देंगे, क्योंकि राहु यहाँ शनि के साथ। अब देखिए कि राहु का और शनि का एक ही मत होता है, जो राहु लाभ का कार्य करते हैं वही शनि करते हैं, और जो शनि करते हैं वो राहु करते हैं। तो देखिए कि यहाँ विदेश में रहने वाले जातक हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, व्यापार करें, उनको भी बेहद अच्छा लाभ होगा। लेकिन यहाँ द्वादश भाव में थोड़ा सा शनि आपके फिजूल खर्च बढ़ा सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी अन्य कार्यों में धन व्यय खर्च हो सकता है। अकस्मात ही जो कैसे हमको किसी आरोप इत्यादि में थोड़ी सावधान, कोर्ट कचहरी योग के कार्य में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कुछ क्षेत्र में यहाँ ऋण रोग शत्रु के स्थान में सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी यहाँ भी सावधानी है, क्योंकि एक दृष्टि यहाँ भी जा रही है, ठीक है ना। ये आपके राशि का सितंबर का चार्ट रहा। अब देखिए कि वीडियो के अंत में आपको उपाय बताते हैं कि वीडियो के अंत में हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सितंबर माह के महीने में ग्रह की स्थिति कमजोरी की, तो देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में ठीक नहीं है, तृतीय माने गए हैं। यहाँ पर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, पीली वस्तुओं का वीरवार के दिन दान करें, ठीक है ना। राहु का विशेष ध्यान रखें, लगन में चल रहे हैं, मन का भटकाव चल रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति नहीं मिल रही है, तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं और बेहद अच्छा लाभ आ रहा है। 7 सितंबर से यानी गणेश जी महाराज विराजमान होंगे, और यहाँ पर आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो गणेश जी पर हरी हरी दुर्वा 21 दुर्वा आप अनंत चतुर्दशी के दिन सितंबर में चढ़ाइए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये सटीक उपाय है। और केतु के लिए बुध का उपाय करना बहुत बड़ा आवश्यकता होती है, क्योंकि केतु के लिए गणेश जी की पूजा बहुत आवश्यकता होती है।
क्योंकि केतु गणेश जी की पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से सप्तम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आप गणेश जी के कार्यक्रम में 7 सितंबर से अनंत चतुर्दशी तक आप गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं। आपको बेहद सटीक अच्छा उपाय मैंने बताया है, आपको बहुत लाभ देगा। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।